चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ जनरल एंगल। जनरल एंगल का मतलब क्या होता है एक बार देख लो। जनरल एंगल का मतलब हो गया कि ऐसा फॉर्मूला बन जाए जिसमें हम किसी भी एंगल की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। वेरी गुड। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी करे थे हम लोग ने। देखो अलग अलग एंगल लिए थे ना। देखो 8 पाई प्लस पाई बाई 2 का एक एंगल लिया, फिर हम लोग ने एक 61 अपॉन पाई का एक एंगल सॉल्व किया था, है ना। 61 अपॉन पाई 61 पाई अपॉन 6 का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ये मैंने किस में करवाया था? मैंने बताया था कि हम लोग रेडियन में कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको डिग्री में भी कर सकते हैं। क्या सिखाया था मैंने? बहुत सिंपल है। अगर 61 पाई बाई 6 लिखा हुआ है तो इसको क्या करना पड़ेगा? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और 61 इंटू 30 कर दीजिए। आपको क्या मिल जाएगा? एंगल मिल जाएगा डिग्री में। कितना आ जाएगा? 183, ठीक है। 61 इंटू 3 करोगे 183 और एक जीरो लगा दो, कितना जाएगा? 1830 डिग्री। 1830 डिग्री का हमने सॉल्व किया था। सिखाया था कि नहीं मैंने ये चीज? तो ये देखो कितना बड़ा एंगल है। तो इसको कैसे देखो सिंपली हम लोग ने आसानी से सॉल्व कर लिया था। ये प्रोसेस मैंने सिखाया था। आज इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसके बाद मैंने सिखाया था कि cos 2n पाई के फॉर्म में अगर दिया हुआ है आपका cos 2n पाई प्लस थीटा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मैंने क्या सिखाया था? सबसे पहले तो रेडियन में कन्वर्ट करो। 1830 देखने देखो ऐसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल है ना, नहीं हो सकता, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको जैसे ही रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर देखो ध्यान से क्या करेंगे। देखो एक बार वापस से एग्जांपल देखो, ठीक है। अब ये 1830 लिखा हुआ है साइन 1830 डिग्री। इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अच्छा ऐसे करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्योंकि हम इसको स्प्लिट कर नहीं पाएंगे, कंफ्यूजन आ जाएगा, है ना। तो लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 1830 को किसमें कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। रेडियन में करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा भाई? देखो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 61 और नीचे क्या आएगा? 6, ठीक है। 3 से करो, 3 से करोगे तो 3 6 18। देखो ऐसे किया मैं डायरेक्टली लिख दिया, इसलिए हो सकता है कि आपको डर लग रहा हो। यहां पे क्या था? डिवीजन में क्या था? नीचे 180 था, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया? 0 से 0 को कट कर दिया, 0 से 0 को कट कर दिया। उसके बाद बचा कितना? 183 और नीचे कितना बचा? 18 बचा। फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 6 18 होता है, 3 6 18, ठीक है। ये कट जाएगा, फिर 3 आएगा, 3 1 3, ठीक है। सिंपल है। 61 आ गया तो न्यूमरेटर मैंने क्या लिख दिया? 61, 61 और नीचे 3 6 क्या होता है? 18, कट गया, सिंपल था। कितना आ गया? 61 पाई बाई 2 और 3 का टेबल तो हमें आता ही है ना, वो हम कर सकते हैं। इस तरीके से करते हैं, ठीक है। सिंपलीफाई इस तरीके से करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। रिकॉर्डिंग कैसे पॉज हो जाती है? बेसिक मैथमेटिक्स की 2 क्लास खराब हो गई मेरी, मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। इतना बेहतरीन कंटेंट जो है आपका रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा ये पता किसकी गलती है? ये आयुषी और सौम्या गलती है। इन लोग के चक्कर में पॉज करके इनको मैसेज करना होता है और फिर उसके बाद क्या होता है? रिकॉर्डिंग रुक जाती है। अभी मेरा नजर पड़ गया कि यार इसमें अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। अब ये लोग आएंगे तो इन लोगों को जो है पटक के मारा जाएगा, है ना। ये लोग वजह से 2 मेरी क्लासेस, इतनी मेहनत से पढ़ाई हुई क्लास, अब इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा? दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। अगर तुम्हें नहीं आएगा तो रिकॉर्डिंग हुई नहीं। चलो अभी से स्टार्ट हो गई। वैसे क्वाड्रेंट तो मैंने पहले भी पढ़ाया था ना। हाँ ठीक है, ये सब इन लोग की गलती है। चलो ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर कभी भी एंगल आपका 270 डिग्री के बियॉन्ड जाता है, ठीक है, मतलब अब ये जो लाइन थी ना आपकी, अब वो वापस से कहां पहुंच रही है? यहां पर देखो ओवरलैप कर रहा है। यही तो लाइन है ना। ऐसे देखो इस पेन को अगर हम ऐसे चलाएं, देखो ध्यान से देखना, ये देखो पहले 90 गया, फिर 90 से 180 गया
और 180 से अब देखना ये पॉइंट देखो ओ पॉइंट है, और फिर उसका 270 और 270 के बाद वापस से सेम जगह पहुंच गया कि नहीं, गेटिंग। चलिए तो अब यहां पे देखना ध्यान से, अभी जो एंगल बनेगा, ठीक है, वापस से हम लोग पहुंच गए। तो ये देखा गया जैसे ही एंगल आपका, ये कलर दिख रहा है कि नहीं इन लोग को, हाँ दिख रहा है क्लियर, ठीक है। देखो बेटा ध्यान देना, जब भी आपका एंगल क्या है, एंगल 270 ज्यादा 360 से कम, तो क्या होगा आपका कौन सा रीजन शुरू हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पाया गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पाया गया कि कॉस की जो वैल्यू है, कॉस फंक्शन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, मतलब कॉस ऑफ 270 से लेके 360 तक इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। 270 360 क्या होगा, निगेटिव। देखने तो मुझे दिख रहा है, हाँ ठीक है क्लियर दिख रहा है। यहां लास्ट क्या है आपका, साइन, साइन 270 से 360 क्या होगा, निगेटिव। समझ में कुछ आया। तो नामकरण कैसा हुआ, देखो पहले क्वाड्रेंट का नाम रखा गया ए, वहां लिखा है, सेकंड में एस, और थर्ड में टी, टी फॉर टैन, और लास्ट में सी, इसीलिए इसको कहते हैं एएसटीसी रूल। एएसटीसी मतलब in first quadrant all trigonometric function will be positive, second quadrant sine function will be positive, third quadrant tan function will be positive, and in fourth quadrant cos function will be positive, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव। लेकिन ध्यान देना, मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूं कि जब भी मैं कहूंगा बाकी सारे, तो मतलब बचे कौन से, अगर मैं cos की बात कर रहा हूं तो sin और tan, मैं कभी भी रेसिप्रोकल की बात नहीं करता हूं, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अगर cos पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो मतलब अगर cos पॉजिटिव तो इसका मतलब है sec भी पॉजिटिव, समझ में आ गया। ये है तुम्हारा क्वाड्रेंट। चलो, क्यों मैंने इसको पढ़ाया था, क्योंकि मुझे इतनी छोटी सी बात आपको समझानी, इतनी सी बात के लिए मुझे पूरा दोबारा आपको पढ़ाना पड़ा, क्योंकि आप लोगों को रेगुलर क्लासेस करने की आदत नहीं है, ठीक है। तो आगे ऐसा मत करना, नहीं तो फिजिक्स तो चली जाएगी ऊपर से, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये था कि अगर कोई भी आपका फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहे हैं। फॉर्मूला कहता है कि साइन n पाई बाई 2 प्लस थीटा के फॉर्म में है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से। कह रहे हैं n पाई बाई 2 प्लस थीटा होगी, तो वो हमेशा सेम रहेगी। अगर n क्या है, n तुम्हारा इवन है, इवन का मतलब n क्या है तुम्हारा, इवन की हो जाएगा साइन थीटा। इवन का मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो कि डिविजिबल बाय क्या हो, 2 हो, तो 16 क्या हो गया, इवन नंबर। चेक करें, चेक करें, n के लिए 2 पुट कर दो, करके देखो तो क्या आ जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा, या फिर साइन पाई प्लस थीटा, ये किसके बराबर होगा, सेम होगा, सेम होगा, ठीक है, साइन होगा। उसके बाद उसमें लास्ट में लिखा है कि सेम तो होगा, लेकिन उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, ये आप देख लेना कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 180 प्लस थीटा मतलब 180 से ज्यादा और 180 से ज्यादा और 270 से कम। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 180 से ज्यादा और 270 से कम, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट तो टैन का है, टैन के एरिया में चले गए, तो टैन के एरिया में साइन की चलेगी, नहीं चलेगी, तो निगेटिव होगा। देखो आ गया कि नहीं तुम्हें, माइनस साइन थीटा लिखा है, मैंने ऑलरेडी ये चीज आपको यहां पर देखो बताई है। देखो क्या बोला, सेम होगा तो साइन थीटा, यहां भी आंसर साइन थीटा। फिर देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, तो आ गया, और यही सेम चीज यहां लिखी हुई है,
ठीक है, तो यहाँ मैं प्लस माइनस लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ इसके बाद ऐसे लिखूंगा, क्या हो गया, हाँ, साइन विल बी अकॉर्डिंग टू ASTC रूल, ठीक है। कोई दिक्कत? नोट्स बना रहे हो कि नहीं? नोट्स बना लो, जितनी अच्छी नोट्स बनाओगे उतना अच्छा तैयारी होगा, नोट्स नहीं बनाओगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं तो इसकी नोट्स बहुत अच्छी बन सकती है, ये बाकी तो आपको ये वाली नोट्स मिल ही जाएगी, ठीक है। ये तो फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगी। समझ में आया? देखो रटने की जरूरत पड़ेगी, अब आपको क्लियर हो गया कि नहीं? तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से कभी भी आपको निकालना है निकाल सकते हैं। जरा एक काम करते हैं, एक बार ये वाला देखते हैं, पाई माइनस थीटा वाला, ठीक है। तो यहां पर n पाई माइनस थीटा वाले में चेक कर लेते हैं और n को इवन नंबर पुट करते हैं। तो देखो क्या आ रहा है, देखो साइन का आंसर हमेशा साइन में आ रहा है, कॉस का आंसर कॉस में आ रहा है, टैन का आंसर टैन में आ रहा है। कुछ पल्ले पड़ रहा है? तो इससे एक ट्रिक बन रही है। क्या बन रही है? एक ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक बन रही है। देखो ध्यान से, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई भी तुम वैल्यू बताओ अपने हिसाब से। मैंने बोला भाई n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, अगर यहां पर n क्या है, इवन, ठीक है, देन द आंसर, अरे हिंदी में लिख दें क्या? हिंदी में लिख देते हैं, देखो हिंदी में कैसे लिखेंगे यार, हिंदी तो हम लिख ही नहीं पाते। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, अगर n इवन नंबर है, बहुत बढ़िया नोट बन जाएगी, ऐसे अपनी कॉपी में लिखते थे, ठीक है। ये आपको करना चाहिए, ठीक है। तब साइन कॉस टैन फंक्शन का आंसर साइन कॉस टैन के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं, देखो अगर साइन n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, देखो ध्यान से, पहले इसका राइम का मतलब समझो। बोला मैंने अगर ये साइन है, अगर मैंने यहां से उठा के साइन आगे लगा दिया, साइन आगे लगा दिया, चलो लगा देते हैं यार तुम्हारे लिए, मैंने साइन लिख दिया, ठीक। मैंने क्या लिखा, अगर n इवन है, अगर n इवन है मतलब स्टार्टिंग 2 से ही होगी, 2 से नीचे तो नहीं हो सकता ना, 2 रख दो तुम उठा के, तो क्या आ गया, पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो आंसर किस में होगा, आंसर साइन कॉस टैन में ही होगा, इसके आगे लाइन लिखनी है मुझे, तो इसका मतलब आंसर मैंने फटाफट लिख दिया, साइन थीटा मैंने लिख दिया, इतना पढ़ के इतना लिख दिया। उसके बाद यहां आगे लिखना है मुझे, जगह नहीं है, मैं आगे लिख दूंगा कि लेकिन जो साइन होगा, प्लस माइनस जो साइन होगा वो क्वाड्रेंट के हिसाब से होगा। कुछ पल्ले पड़ा? तो अगर यहां पर प्लस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, अगर 180 में से कुछ घटेगा तो 180 से कम होगा, 180 से कम होगा तो कहां जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में तो साइन का ही चलता है, समझ गए। तो यहां ऊपर प्लस था, सुनते हैं ना, प्लस था, तो प्लस है तो कहां जाएगा, आगे चला जाएगा, तो यहां आंसर किस में आ जाएगा, सुनते हैं ना ध्यान से। और अगर माइनस है तो पीछे चला आएगा, आंसर किस में आएगा, कुछ पल्ले पड़ा। लेकिन ये किसके लिए है, फॉर n इज इक्वल टू 2, ये सुन लेना ध्यान से, ठीक है। अभी नहीं तो तुम्हें कंफ्यूज करें, एक सेकंड, n की वैल्यू 4 पुट करो, अब मामला डिस्टर्ब हो जाएगा तुम्हारा, अब मामला डिस्टर्ब हो जाएगा, देखते जाना ध्यान से, जो चीजें जैसे लिखवा रहा हूं वैसे लिख लेना। n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, जगह नहीं है ना, जरा देखते हैं, साइन 4 पाई बाई 2 प्लस माइनस, ठीक है, ठीक है,
आंसर किस में आएगा भाई? 2 दूनी 4 साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा। अब तो गड़बड़ हो गया, क्यों बॉस? अब तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया क्या? मैं कहूंगा नहीं हुआ गड़बड़। इसका आंसर आएगा साइन थीटा। गड़बड़ कुछ नहीं हुआ। क्या बोला था? जो बोला था उस पे अभी भी हूं मैं। इसमें आंसर क्या आएगा? साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा कि डिपेंड करता है सर। 2 पाई मतलब 360, 360 में कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब लेकिन सर जो लास्ट वाला जो आपने ट्रिक सिखाया था, क्या सिखाया था? ये वाला। यहां पर इसीलिए मैंने लिख दिया n = 2। समझ गए? तो इसके लिए इतनी छोटी चीज के लिए इतना बड़ा इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो एकदम ही गधे होते हैं, मतलब जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, रटना ही है, तो ऐसे रटाया जाता है। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमेशा क्वाड्रेंट से आपकी मदद हो जाएगी। तो यहाँ आंसर में देखो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। ठीक है? अगर 2 पाई में ऐड करोगे पहले क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव। अगर 360 में कुछ घटाओगे, 360 से वैल्यू घट जाएगी तो चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस आपका पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है? नेगेटिव। समझ में आया? तो देखो 180 और 360 का फॉर्मूला देखो फटाफट। तो कभी भी देखो ध्यान से, साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट माइनस साइन थीटा, साइन 360 माइनस थीटा। मैंने यही किया शायद, मैंने सेम चीज डिराइव करी है कि नहीं करी है? माइनस साइन थीटा आया था कि नहीं आया था? मिला लो भैया, बाद में ऐसा नहीं कि पटक के मार लो हमको। देखो 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, सही है? बहुत बढ़िया, मतलब बच गए हम। ठीक है, आगे देखो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, 180 से घटा दिया सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट किसका इलाका? साइन का इलाका। साइन का इलाका तो cos नेगेटिव। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट किसका इलाका? tan का। तो आंसर क्या आया? माइनस cos 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा मतलब कौन सा वाला? चौथा क्वाड्रेंट। किसका इलाका आ जाएगा? cos का। cos का आ गया तो आगे देखो tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस tan थीटा। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है? tan का, tan थीटा। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पर प्लस वाला खुद से लिख लोगे, तो ये फॉर्मूला खुद बना लो, tan 2 पाई। ठीक भाई, यहां भी लिख लो, यहां भी लिख लो। मजा आ रहा है कि नहीं? सिंपल है। अब ये क्वेश्चन डर लगेगा? बताइए भाई, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आप लोगों को? चैट सेक्शन में बताते रहा करिए ताकि हमें आइडिया मिलता रहे कि आपको आ रहा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ क्वेश्चन कर लें? कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करना है? चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन अभी आपके सामने बना रहा हूं। बन गया क्वेश्चन। सॉल्व करो। साइन 5 पाई बाई 2, कॉस का भी करो। जल्दी करके आंसर बताइए। कैसे करेंगे? क्या सिखाया था मैं सबसे पहले? इसको अपने फॉर्मूले के हिसाब से बनाओ, है ना? तो ऑड देखना है तो क्या करना है? तुरंत उसको इवन बनाना है।
कर लेंगे कि नहीं? यार इसको क्या लिख सकते हो? यही लिखोगे ना? यही लिखोगे ना? हो नहीं गया? क्या हो जाएगा? साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या आ जाएगा बताओ? ठीक है, सिंपल। आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है, अब इसको करो, ये भी सेम है, cos 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ये क्या आ जाएगा? cos पाई बाई 2, ये क्या होता है? 0। इतना ही तो करना था। समझ में आया तुम लोग को? फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। एक क्वेश्चन और बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो। ठीक है, करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा पहले का आंसर sin थीटा 6। क्या आएगा इसका? sin थीटा 6। बच्चों आप लोग बताइए, गलत बताइए, कोई बात नहीं, ट्राई तो करिए। हाँ, अरे कुछ नहीं आता है, हमें वैल्यूज भी नहीं पता है, इसको तोड़ना सीख गए थे ना। मैंने क्या सिखाया था? ऑड नंबर देखो तो उसको इवन प्लस ऑड के फॉर्म में लिख दो, वो भी इतना आसान सिखाया था मैंने। एक अलग कर दो बस, जैसे 7 है तो 6 पाई प्लस हो जाएगा, 6 पाई तो हो जाएगा ना। चलो देखते हैं यार करके। प्लस पाई अपॉन 6। अरे जूनियर क्लास में सीखा था, एलसीएम तोड़ना है तो कुछ मत करो, अलग अलग कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइन 6 पाई बाई 6 प्लस प्लस पाई बाई 6। ठीक है, 6 कट जाएगा, क्या आ गया ये? साइन पाई प्लस पाई बाई 6। पाई बाई 6 का एंगल ही तो होता है, ये थीटा हो गया, तो पाई प्लस थीटा वाला फॉर्मूला होता है, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ठीक है, सिंपल है, सॉल्व कर लोगे। क्या होगा? साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, आगे एक माइनस है तो कितना हो जाएगा? माइनस 1/2। सिंपल। अब ये वाला बताओ, इस बार खुद करो, इसका आंसर बताओ। ये वाला कर लो ना, इसका भी, ये भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये सब काम की चीज है।
आगे बढ़े, मैं करूं, देखो 7 पाई प्लस 6 का मतलब हो गया, वापस से देखो मैं यहां कर रहा हूं, 7 पाई प्लस 6 का मतलब एंड अब मैं इसको राइटली लिख सकता हूं क्या, देखो 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6 सॉल्व करके क्या आ जाएगा, पाई प्लस, वेरी गुड, तो पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब कहां चला गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट चला गया, जब तीसरे क्वाड्रेंट चला गया इसका मतलब आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, प्लस tan पाई बाय 6, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है, tan का होता है, ठीक, तो tan 30 कितना होता है, 1/√3 कि √3 होता है, चेक करते हैं, बस मैं मिस कर रहा हूं, 1/√3 होता है बॉस, सही तो है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आंसर आ गया आपका। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या था, साइन 25 पाई बाई 3, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, हाँ वेरी गुड, अब सीख गया, साइन 24 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक, क्या आ जाएगा, साइन बताओ 24 पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3, 3 8 जा 24, तो साइन क्या आ जाएगा 8 पाई प्लस पाई बाई 3, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, ये वाला सिखाया था मैंने, 2n पाई प्लस थीटा, क्या सिखाया था मैंने, ये सिखाया था ना, आंसर क्या आता था, साइन थीटा, तो देखो यहाँ पर 2 4 जा 8, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं 2 × 4 × पाई प्लस पाई बाई 3, दिख रहा है कि नहीं फॉर्मूला, मैच कर रहा है, देखो n की वैल्यू कितनी है 4, आंसर क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई कितना होगा ये, √3 बाई, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हो गया तुम्हारा, ठीक, आगे बढ़े, चलो इसको नोट कर लीजिए, नोट ना कर पाए तो बताइएगा मुझे, चले आगे बढ़े, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका, अगर n की वैल्यू क्या है, ऑड नंबर है, देखो क्या लिखा हुआ है, n की वैल्यू क्या है, ऑड नंबर, ऐसा नंबर जिसको 2 से भाग नहीं दिया जा सके, उस केस में क्या आएगा, आपका जो भी आंसर आएगा वो साइन का आंसर हमेशा क्या रहेगा, कॉस में, और कॉस का आंसर हमेशा साइन में, और tan का आंसर हमेशा कॉट में, और कॉट का आंसर हमेशा tan में, ये होगा, और ध्यान देना ऐसे केसेस में जो उसकी साइन है, जो साइन है वो क्वाड्रेंट के नियम के हिसाब से होगी, तो अगर आपका कभी भी साइन की कोई भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और थर्ड में निगेटिव, और फोर्थ में भी निगेटिव होती है, तो वही नियम है, देखो ध्यान से हम करके दिखाएं, देखो n की वैल्यू को ऐसी पुट कर दो जो कि ऑड हो, मैंने 7 पुट कर दी, 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है, 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो बताओ, सोचो एक बार, करने की सोचो, क्या लिख सकते हो इसको, 7 बाई कब आता है, 7 टाइम्स पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब होता है 90 डिग्री, चलो जरा एक बार बना के देखते हैं, यहां से यहां तक गए तो 90, यहां से यहां तक गए फिर भी 90, 90 प्लस 90 180 होता है, मतलब एक चीज तो क्लियर है कि हर क्वाड्रेंट में सर जी आपके 90 डिग्री का कोण ऐड होता है, कोई गलत बात बोल रहा हूं क्या मैं, तो चलो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया 360, फिर से 90 प्लस 90 एंड लास्ट में कहां पहुंचे, थर्ड क्वाड्रेंट में ना, 7 पाई बाई 2 दिख रहा है तुम्हें, 7 बार तुमने पाई बाई 2 बना लिया
हाँ 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी एंगल ऐड करोगे थीटा तो कहां पहुंचोगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो आपका आंसर किसमें आएगा? कॉस में आएगा। ठीक है, और कॉस में कितना आएगा आपका? कॉस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? मिला लो जरा, उधर मिलाओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका आंसर क्या आएगा भैया? कॉस थीटा। समझ में आया कैसे हो रहा है मामला? समझ में आया कुछ कुछ? चलो, ये हो गया सिस्टम। इसको करने का एक और तरीका है। ठीक है, एक तो तरीका हमने यूं बता दिया, एक तरीका मैंने आपको तब सिखाया था जब मैं आपको पाइथागोरस पढ़ा रहा था। जब आपको स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट ही हुई थी तब मैंने एक चीज सिखाई थी। क्या सिखाई थी याद है? देखो थीटा और 90 माइनस थीटा, तो मैंने क्या दिखाया था तुमको? क्या प्रूफ किया था? कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होगी। समझ में कुछ आया था उस समय कि नहीं? सेम चीज यहां पर करके मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, इस केस में भी आपको सेम चीज देखने को मिल रही है। तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 90 माइनस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 में से कुछ भी घटेगा तो पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो वहां पर भी क्या होता है? कॉस पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? वहां तो सब पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव। देखो समझ में आया कि नहीं आया? कॉस क्या होगा? कॉस अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे कॉस 90 प्लस थीटा, तो यहां पर क्या आएगा? कॉस की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव होती है, नेगेटिव होगी तो फिर आंसर किसमें आएगा? माइनस साइन थीटा। भले cos पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। cos क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होता है। साइन क्या होता है भैया? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना? यहां देखो, अगर हम 180 में से 90 में से कुछ एंगल घटा दे, कहां पहुंच जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। cos सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? यहां देखो, यहां पर जो आया था क्या हो गया मैम? बच गया 5? 5 में बचा है अभी। ठीक है, आ रहे एक बार वापस से देखो, इसका आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस। क्यों? फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा? साइन हमेशा नेगेटिव होगा। यहाँ आई थिंक हमने प्लस में लिख दिया था, ठीक कर दिया। लास्ट देख लो, इसका हम लोग आज की क्लास एंड करेंगे। tan 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस कॉट थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? प्लस कॉट थीटा। समझ में आ रहा है? तो यहां नोटिस करना, 90 में से अगर थीटा घटाएंगे तो कहां जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो यहां पर 90 था, यहां से स्टार्ट कर रहे थे, 0 से 90 के बीच में कहां एंगल बनेगा? यहां पर। तो अब इस केस में देखना, यहां पर सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो आपका जो tan फंक्शन है वही पॉजिटिव होगा, तो tan पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर किसमें आएगा? पॉजिटिव में। आंसर क्या होगा? cot थीटा। ठीक है, ठीक। आगे देखिए, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा में क्या होगा? ध्यान देना, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? यहां पर कौन पॉजिटिव हो सकता है? सिर्फ साइन। क्या ये पॉजिटिव आंसर आना था? नहीं आएगा ना। देखो नेगेटिव कॉट थीटा। समझ में आ रहा है? ये छोटी छोटी बात है, ध्यान दोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ओके, ये हो गया तुम्हारा। तो आज के लिए बच्चों यहीं पर एंड करेंगे क्लास। अगली क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कौन सी क्लास से आप लोग? 9th 11th। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अब अगली क्लास में। डेमो